हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही है उसका 30 नंबर का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 9 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है और तीसरे कोण की माप है 78 डिग्री। आपको पता है कि तीनों कोणों का जो टोटल होता है ट्राइंगल का वो होता है 180। ठीक है, जिसमें से एक 78 है, ये माइनस कर देंगे तो बाकी दो का जो टोटल बचेगा वो अपने पास बचेगा 102 डिग्री। अब ये दो का टोटल है और यहाँ पे कह रहा है कि दोनों कोण आपस में बराबर है। तो बराबर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कोण अपने पास आ जाएगा 51 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, जितने कास्ट हुए थे डाले गए थे उसमें से 100 वोट इनवैलिड हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 45% प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से जीत गया। ठीक है, ये जीत गया विनर कैंडिडेट या लूजर हार गया, बात एक ही है। यहाँ पे देखिए कि टोटल जो वोट है ये हम मान लेते हैं कितने हैं, 100। इसमें से देखिए 15 ने डाले नहीं, 15% माइनस कर दोगे तो बच्चे भी जो रिमेनिंग होंगे जो वोट डाले गए जो कास्ट हुए हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 85% कि ये वोट डाले गए थे। ठीक है, ये वोट डाले गए थे और ये वोट है वो किस में बटेंगे, एक तो विनर में और एक लूजर में। यदि इनवैलिड को हटा दिया जाए उसके बाद जो वोट बचते हैं वो इन विनर और लूजर के बीच में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जितने विनर को मिले हैं और लूजर को मिले वो आपस में बांट दिए जाते हैं। तो विनर को कह रहा है कि कुल वोटों का तो टोटल कितना है, 100। तो 100 का 45% यानी 45 होगा। ये किसको मिले, विनर को। बाकी बचे हुए वोट किसको मिलेंगे, लूजर को मिलेंगे। तो ये 45 किस में से माइनस करना आपको, 85, क्योंकि देखिए टोटल 100 थे, इसमें से 15 ने डाले नहीं, 45 इसको विनर को मिल गए। तो ये सारे अपन माइनस कर देंगे तो बचे हुए वोट जो होंगे वो अपने पास किसके आगे, लूजर के। तो ये आ जाएंगे 40%। ठीक है, आपको जब मैंने पढ़ाया था परसेंटेज तो वोट वाले क्वेश्चन आपको कराए थे एक क्लास में और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके 100 वोट होते हैं जो इनवैलिड होते हैं ये अपन क्या करते हैं, इस डिफरेंस में से माइनस कर देते हैं, फिर जो बचेगा वो डिफरेंस लेंगे। क्यों, ये भी आपको पूरा मैंने बताया था कि जब माइनस करते हैं क्योंकि जो कास्ट हुए हैं ये 85 है, बचे 85% माइनस 100 करेंगे वो इनमें बटने। तो जब इनका डिफरेंस लेते हैं तो वो 400 में से आगे जाके डिफरेंस में से माइनस होता है, ये चीज आपको बताइए अच्छे से। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है, 5% का। एक्चुअल में वोट में कितना हो जाएगा, 400 माइनस 100 करोगे 300। तो ये हमारे पास वैल्यू है 5% की और टोटल हमें पूछा है तो वो 100% है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 6000 वोट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए। यहाँ पे करें, शंक्वाकार पात्र लोहे का बना हुआ है, इसके आधार की त्रिज्या रेडियस हमें दी गई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो इसकी हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। यदि लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम हो, जैसे एक घन सेंटीमीटर का वेट कितना है, 15 ग्राम। यदि 2 घन सेंटीमीटर होगा तो उसका वेट कितना होगा, 15 गुना 2। ठीक है, तो इसका क्या करना है, पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, जितना वॉल्यूम आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ग्राम में आ जाएगा। अब ऑप्शन आपको सारे किलोग्राम में, इसका मतलब जो आंसर आएगा ग्राम में उसको हमको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो शंकु के आयतन की बात करें तो वो क्या होता है, 1/3 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, 7 गुना 7 और इंटू हाइट यानी कितनी, 15। ये पूरा वॉल्यूम हमारे पास आएगा। अब एक घन सेंटीमीटर 15 ग्राम है, एक से ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा किसमें, ग्राम में। हमें पूछा है किलोग्राम में, तो हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 1000 से। तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 7 से 7 कट गया, 3 से देखिए 15 कट रहा है, तो 3 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे, ये आ गया 200, और ये 2 से कटेगा 11 बार और ये 2 से कटेगा 100 बार। ठीक है, इसको यूं का यूं रखिए, देखिए सारे ऑप्शन में 2 पे डेसिमल है तो 100 का भाग देंगे 2 पे डेसिमल आएगा। अब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुना 7, 105। इसको 11 से गुणा करेंगे, आपको पता है ये यूनिट डिजिट यूं का यूं आएगा, फिर इनको यूं प्लस करते हैं हम चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1155 और 2 पे पॉइंट लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11.55 kg। अगला देखिए।
एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी अपने को 66, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पूछा है। तो आपको पता है यदि इसमें मैं -2 कर दूं दोनों साइड में, तो ये तो हमारे पास होल स्क्वायर बन जाता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इधर आ गया 66 माइनस टू यानी 64। अब इसका ये पूछा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो रूट लेंगे स्क्वायर हटेगा, तो इधर आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और इधर अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट भी बताया आपको पावर हाफ करनी है, तो इसमें दो जोड़ के रूट लेते हैं, लेकिन माइनस वाला चाहिए तो -2 करके रूट ले लेंगे। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पे पाई चार्ट हमें दिया गया है, इनके टोटल जो यहाँ पे देश दिए गए हैं इनका एक्सपेंडिचर दिया गया है, और अच्छा एक देश है यहाँ पे, उसका एक्सपेंडिचर दिया गया अलग अलग पार्ट में। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है 1620 करोड़। हमें पूछा राज्य एस की तुलना में बी पर कितना कम धन खर्च किया गया। तो एस की बात करें 26% है, और पी पे है 13%। तो यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, डायरेक्ट 13% का डिफरेंस आ रहा है, उसका मान निकालना है। तो 1620 जो करोड़ दिया है वो पूरा 100% की वैल्यू दी है, हमें निकालनी कितनी, 13% का मान, तो गुणा 13 कर देंगे। तो जीरो से जीरो कटेगा, इनको इंटू कीजिए, तो 13 दूनी 26, यूनिट जी आ गया 6, और नीचे 10 है तो एक पे दशमलव आएगा। अब ये देखिए एक ही ऑप्शन में आपके पास डायरेक्ट, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया साइन प्लस कोस अपॉन साइन माइनस कोस बराबर 3/2, हमें पूछा साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4। देखिए ये हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगा ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये आपको पता है कितना हो जाएगा, 1। बचा इनटू में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। ये देखिए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कंपोनेंट और डिवाइडेंड हम लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी एक टर्म आ जाएगा, ठीक है। युगांतरानुपात लगाना है, ये आपको मैं रेशियो पर क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ। एक बार अंश में हर जोड़ेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ेंगे, तो आपको पता है इन सबको प्लस करेंगे तो कोस से कोस कटेगा, साइन प्लस साइन आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन, जब माइनस कर देंगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये टर्म कटेगी, ये आएगा 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कट गया। आगे भी लगाएंगे सेम, तो 3 और 2 एक बार जोड़ दीजिए 5, और नीचे अंश में से हर घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया टेन थीटा, ये आ गया 5/1। ये होता है लंब बटे आधार। कर्ण निकालें, क्योंकि साइन और कोस है तो कर्ण आएगा, तो 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1, 25 और 1 26, 26 का हम क्या ले लेंगे, अंडा। ये हमारे पास कर्ण। साइन स्क्वायर तो ये होगा लंब बटे कर्ण, लंब यानी 5 का वर्ग 25, और बटे रूट हट जाएगा 26, माइनस इसका वर्ग करेंगे कॉस थीटा का, तो 1/26, एलसीएम 26 आएगा, 25 में से एक गया अपने पास 24, 2 से कटेंगे 12 बार, और ये आ जाएगा 13 बार, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12/30, ठीक है। अगला देखिए, इसमें दिया है कि अगर cos a माइनस बी √3/2 है, आपको पता है कि cos है वो √3/2 होता है 30 डिग्री पे, तो a माइनस बी का वैल्यू जो हमारे पास होगा, ये थीटा की जगह ये cos थीटा, तो ये हमारे पास है 30 डिग्री। जीरो कब होता है, 90 पे, तो a प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 90। कह रहा है a और b दोनों पॉजिटिव है, और एक्यूट एंगल हमें दिया ए है वो बी से क्या है, बड़ा या इसके बराबर हो सकता है, हमें पूछा ए और बी के मान। एक बार इनको ऐड कर दोगे तो बी से बी कटेगा, ये होगा 2a इक्वल टू 120। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60। ए का मान 60 है, दूसरे का मान 30 आ जाए, ठीक है। अगला देखिए, शिक्षा को दर्शाने वाले तिर्यक खंड द्वारा वर्त के केंद्र पे बनाया गया कौन। देखिए एजुकेशन की बात कर रहा है, 15% है, परसेंटेज में टोटल 100 होगा, और डिग्री में टोटल 360 डिग्री होता है, जो 100% की वैल्यू है हमें निकालना है 15% की। जीरो से जीरो कटेगा, 5 से 3, और 5 से 2, और 2 से 18, तो 18 गुना 3 हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 54 डिग्री। अगला देखिए, टेन ए का मान दिया, साइन ए का पूछा है। टेन आपको पता है लंब बटे आधार, यहाँ से अपन कर्ण निकालने हाइपोटेनियस, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, इसका अंडर। तो साइन ए की बात करें, सेम एंगल यहाँ पे है,
साइन ए क्या होगा, लब यानी 2/√13, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 20 पुरुष एक कार्य 220 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन 90 दिनों के पूरे होने पर 20 और आ जाते हैं। ठीक है, कार्य को समाप्त होने में कितने दिन और लगेंगे? देखिए, 20 आदमी थे, ये किसी काम को 220 दिन में कर लेंगे। कितने दिन बाद आ रहे हैं? 90 दिन। तो 90 दिन तो इन्होंने काम किया, तो ये जो 20 आदमी बचे थे, इनके लिए जो रिमेनिंग वर्क होगा, जितना भी होगा, चाहे एक्स मानो चाहे एक मानो, वो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों टर्म कट जाएंगे। तो रिमेनिंग वर्क की यदि अपन बात करें, 20 आदमी ने 90 दिन काम कर लिया, तो ये 90 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ काम इनके लिए कितने दिन का बचा हुआ है? 130 दिन का। यानी 20 आदमी अकेले ही काम करे तो इस काम को 130 डेज में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कह रहा है 20 और आगे, तो 20 और 20 कितने हो गए? 40 हो गए। ठीक है, अब ये इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। तो आपको ये देखिए, जब 20 आदमी किसी काम को 130 दिन में कर रहे हैं और आदमी डबल कर देंगे, तो आपको पता है कि ये जो टाइम होगा, ये उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो इधर यदि अपन इसको डबल कर रहे हैं, तो ये जो टाइम होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 130 का 1/2 यानी 65 इसका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ भी इसमें काटने के भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आदमी बढ़ेंगे, एफिशिएंसी, काम ज्यादा होगा, दिन में काम ज्यादा होगा, तो टाइम उसी रेशियो में कम लगेगा। अगला देखिए, सोफिया ने 12% की हानि पे 46,068 रुपए की कीमत पर एक आईफोन बेचा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस किस कीमत पर बेचना होगा? तो ये हमें जो दिया गया है 46,068, ये 12% लॉस के बाद दिया है, यानी 12% उसको लॉस हुआ है। जैसे 100 मान लीजिए क्रय मूल्य था, 12 की उसको यदि हानि होगी तो बेचे कितने में? 88 में। तो ये हमें 88% की वैल्यू दी है। कह रहा है 18 का लाभ, 18 का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा? 100 क्रय मूल्य होता है 118, इसका हमें निकालना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए कट रहा है किससे? 11 से। इधर आप देखोगे 8 और 4 12 और 6 6 12, ये भी 11 से कटेगा। तो ये 11 से कटा 8 बार, 11 से 4 बार 44। ठीक है, फिर एक बार 9 बचेंगे, फिर 11 8 88, फिर हमारे पास बचे 8, फिर 8 बार। ठीक है, अब देखिए 8 का यदि हम भाग दें तो लास्ट के 3 अंकों में जाएगा, तो 28 इसमें नहीं जाएगा 8 का। 4 से देखिए 2 बार कटेगा, ये 4 से देखिए 40, इसके बाद 4 चौक 16 और 7 चौक 28, और ये इसको 2 से काट देंगे, 59। ठीक है, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करें तो 9 गुना 7 63, यूनिट डिजिट आ रहा है अपना 3 आ रहा है, वो दो ऑप्शन में है। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट इक्वल आ रहे हैं। चलो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 9 को करेंगे अपन 7 से गुणा, तो 9 गुना 7 63, 6। फिर 9 को आगे बढ़ाएंगे, 9 गुना 4 36, 36 और 6 42, और 5 को करेंगे 7 से 35, तो 42 और 35 को जोड़ देंगे 80। ये हो गया अपने पास 77, 7 यहाँ पे कैरी। फिर देखिए 9 को 0 से करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 5 को 4 से करेंगे 20, 20 और 7 27, बचे कितने? 2। फिर 9 को आगे करेंगे 1 से 9, और 5 को इधर करेंगे 0, तो 9 और 2 11, असल की 1, लास्ट में 5 और 1 6, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 61,763। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, सिमिलर ट्राइंगल दिए, सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण, वो आपस में बराबर हो। तो एबी हमें 92 दिया है, बीसी हमें 48 दिया है। ठीक है, दो साइड, और एसी हमें दी 120। डीईएफ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 200 है, तो त्रिभुज डीईएफ की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए इन तीनों में सबसे छोटी आई है बी सी, ये वाली साइड है, तो इसी की संगत ये जो होगी ई एफ, ये हमारे पास क्या होगी? सबसे छोटी, इसकी पूछा है। अब देखिए, अच्छा सबसे छोटी दी, सबसे बड़ी पूछिए, तो इन दोनों ट्राइंगल की जी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो में देखें तो 48/200 है। हमें पूछा है सबसे लंबी, तो यहाँ पे सबसे लंबी कौन सी है? ए से सी, ये वाली है, तो इसके संगत कौन सी होगी? डी से एफ होगी, तो 120/DF ये होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? डीएफ का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से कट जाएगा 12 बार, और ये 4 से कट जाएगा 50, और ये 12 से कटेगा 10, तो ये आ गया 50 गुना 10, यानी इसका मान आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। अगला देखिए,
व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन 2 ईयर। ठीक है, ये कह रहा है कि 10,000 रुपये 2 साल के बाद उसको मिलते हैं, तो उसकी वर्तमान कीमत क्या होगी, यानी हमें प्रिंसिपल निकालना है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12%, और जो ब्याज की जो दर है वो 12% है प्रति वर्ष, डिस्काउंटेड सेमी एनुअली, और कह रहा है कि उसको अर्धवार्षिक, यदि रेट हमें प्रति वर्ष 12% है, लेकिन ये जो 10,000 रुपये मिल रहे हैं 2 साल बाद, ये मिल रहे हैं आपको हाफ ईयरली। हाफ ईयरली होता है तो आपको पता है टाइम आपका डबल हो जाएगा, तो टाइम यहाँ पे हो जाएगा अपना 4 ईयर। ठीक है, रेट आपकी हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाती है 6%। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना होता है। ठीक है, जब इस टाइप की कंडीशन देगा, क्योंकि सिंपल में तो कोई फर्क ही नहीं है, वो तो एक ही बात रहती है। तो ये 2 साल बाद का नहीं अमाउंट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 10,000 एक ऐसी संख्या दी गई है कि हम कंबाइंड रेट निकालें, कुछ भी निकालें, तो उससे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो प्रॉपर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 4 साल का आपके पास आ गया, ठीक है, और इस टाइप से आ गया कि आपको डायरेक्ट 10,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया, इस टाइप की संख्या कटेंगी नहीं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। 4 साल का तभी कीजिए जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं, तो लास्ट में इसको देखिए। ठीक है, वरना टाइम खराब होगा। इसके बाद देखिए यदि ऑप्शन आप देखोगे तो 7,900.94, 7,920.90, 7,920.94, देखिए कितना क्लोज दिया है कि आप इसको अप्रोक्स भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक आइडिया होता है कि कंबाइंड रेट निकाल ली, फिर अपन एक अप्रोक्स लेके चलेंगे, काफी दूर दूर होंगे, 1,000 का गैप होगा तो हम अप्रोक्स में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो डेसिमल में भी देखिए एक पॉइंट के एक स्थान आगे भी सेम दे रखा है। ठीक है, देखिए जैसे प्रिंसिपल था आपके पास पे, ठीक है, तो रेट आपकी कितनी है 6%, तो 1 साल बाद क्या होगा 106/100, यही होगा। लेकिन कितने साल है 4 साल, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 4, और 4 साल बाद कितना हो जाएगा मिश्र दर 10,000, ये हमें दिया गया है। प्रिंसिपल हमें पूछा है, तो ये आ जाएगा 10,000 गुणा, ये सारे टर्म आगे जाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटू में, तो ये हो जाएगा 100/106, और पावर कितनी है 4। ठीक है, अब देखिए इसकी पावर 4 करना मुश्किल है, लेकिन इसका स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग यानी 10,000 बट्टा 106 का, तो 6 का वर्ग 36, और 6 ज्यादा तो इसमें जोड़ देंगे, ये मैंने आपको स्क्वायर वाले में पढ़ा रखा है 112 36। ठीक है, बाकी हम इसके कंबाइंड रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 साल की 6% की कंबाइंड रेट क्या होती है 12.36। 4 साल की निकालनी है तो वापस ए प्लस बी लगा देंगे, तो 12.36 प्लस 12.36 प्लस 12.36 इंटू 12.36 पूर्ण 100 कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटिव तो होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आएगा। अब इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट ये कटेगा नहीं, एक बार काट दोगे 4 से तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। तो एक टर्म सोल्व करके देख लीजिए, लास्ट में 10,000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने पास है 10,000, नीचे अपने पास है 1 1 2 3 6, इसमें इसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि 11,236 है और ये 10,000। यदि 11,236 होता पूरा एक बार भाग चला जाता अपने पास, लेकिन पूरा पूरा तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा वो अपन देखें, तो पॉइंट यहाँ पे पहली बार भाग देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि नहीं जा रहा, तो पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया 0। अब इसमें भाग दें, तो देखिए 9 यदि यहाँ पे लेंगे, 9 से एक बार गुणा करके देख लेते हैं, 54 5 27 5 32 3, 18 और 3 31, 3 9 3 12, 1 9 और 1 10, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे देखिए 1,02,124, और ये 1 लाख है, तो 9 बार तो नहीं, क्योंकि ये ज्यादा जा रहा है 2124। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार 8 से, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 48, 24 4 28, 2 16 2 18, 1 9 और ये 8, ये आ गया 89,888। ठीक है, 8 बार। तो यहाँ पे देखिए ये तो ज्यादा, अपना क्या जा रहा है ज्यादा जा रहा है। अब 0.8 लेंगे, यहाँ पे कितने बार जाएगा भाग 8 बार, क्योंकि 9 बार तो ज्यादा जा रहा है। तो ये आपका आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 10,000 गुणा ये कितनी बार भाग गया 8.8, तो 8 बार लिया, तो हमारे पास देखिए बचेगा कितना, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 2, फिर 1, फिर 1, फिर 0। ठीक है, और लास्ट में 1।
10,112 ये हमारे पास बचा हुआ है। फिर अपन जीरो लेंगे। अब देखिए 9 से जब गुणा किया था तो ये आया था 1,02,124 और ये आ रहा है 1,01,120 यानी इसके काफी नजदीक आ रहा है। ठीक है। यदि आप पॉइंट 8 ही और लेते हो, 0.88 लेंगे, 8 बार भाग देंगे तो ये देखिए इससे कम आएगा। इसका मतलब अप्रोक्स ये किसके बराबर जा रहा है अपना, 0.89 के लगभग ये बराबर है। ठीक है। यहाँ पे इंटू 0.89, 4 पे पॉइंट है और 4 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 8 9 का वर्ग करें तो 100 से कितना कम है, 11, 11 का वर्ग 121 यानी 121 का 21, 1 कैरी लेंगे और 11 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 78 और एक ये कैरी अपन इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ गया 79। ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ रहा अप्रोक्सीमेट, तो ये आया 7921। कब, जब यहाँ पे 0.89 लिया। अब देखिए प्रॉपर 0.89 तो नहीं होगा क्योंकि जब 9 बार लेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 1 लाख, 9 बार में कितना आया अपने पास, 1,02,124, जबकि यहाँ पे इंटू करने पे कितना आ रहा है अपने पास, बच कितना रहा है, 1,01,120, इससे थोड़ा कम आएगा। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कम आपको देखना है और इसके आसपास देखना है तो 7,920.94 है। ये है अपने पास 7,920.90। तो इनमें देखिए जस्ट इसके पास वाला आपका आंसर कौन सा होगा, ये होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो उसको छोड़ दीजिए, 4 साल का तभी कीजिए जब आपकी संख्याएं कट रही हो। ठीक है। इसमें क्या है कि आप जैसे 4 6 4 1 वाला नियम लगाएंगे तो भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। यदि आप इसको परसेंटेज नीचे वाला जो पार्ट है उसका 4 टाइम करके वो मूलधन मान के एज्यूम करके करोगे तो फिर काफी कैलकुलेटिव होने वाला है, क्योंकि लास्ट में ये वाली कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी। और यहाँ पे डिजिट ही ऐसे दे दी 10,000। ठीक है। तो इसको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको स्किप कीजिए, ज्यादा बेटर है। अगला देखिए, के प्लस 1/के 4 है, इसकी होल अपने को पावर पूछिए 4। तो एक बार जब अपन वर्ग कर दें तो ये होगा के² प्लस 1/के²। ठीक है। +2 आएगा जो आगे जाके माइनस होगा। 4 का वर्ग 16 और 16 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14। ये आपको काफी बार मैं बता चुका हूँ और इस पे बेस पे काफी बार क्वेश्चन भी आए हैं, 2022 में रिपीट हुए हैं। ये देखिए के² प्लस 1/के² +2, तो ये 2 आगे जाके इधर क्या हो जाता है माइनस। अब इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो ये होगा के⁴ प्लस 1/के⁴ और ये हो जाएगा 196 और उसमें से वापस 2 माइनस होगा तो ये जाएगा 194। ठीक है। अगला देखिए, कहा कि ये संख्या अपने पास है, इसको 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 एक बार देख लेते हैं। 9 का यदि सारी संख्याओं अंकों का योग सम ऑफ डिजिट यदि 9 से डिविजिबल है तो कुछ नहीं बचेगा। तो 9 का जो जो अंक कट रहे हैं उनको काट दीजिए, जितना बाकी बचेगा वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे ये 9 कट गया, 8 और 1 9, ये भी भाग जाएगा, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा तो रिमेनिंग आपके पास क्या आएगा, 0। अगला देखिए, एक व्यक्ति कार में 40 की चाल से 3 घंटे, बाइक पे 30 की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 80 की चाल से 5 घंटे यात्रा करता है। उसके द्वारा किस औसत से चाल से यात्रा की गई। तो एवरेज स्पीड की बात करें तो ये क्या होती है अपने पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास देखिए पहले 40 की स्पीड से 3 घंटे, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो 40 गुना 3 120, 30 गुना 2 60 और 80 गुना 5 400। तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई 580। समय आपको दिया है 3 प्लस 2 5 और प्लस 5 यानी 10, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 58 km/h। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 144 360 और 450 का एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है। देखिए 3 6 9 5 4 9 और ये 9 सारे 9 से कट रहे हैं, इसका मतलब जो भी अपना आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन 2 4 6 नहीं जाएगा 9 का भाग, 6 3 इसमें जाएगा, 4 8 इसमें भी नहीं जाएगा, 7 2 9 इसमें जाएगा। ठीक है। 3600 और 7200 दो अपने पास बचे, तो 7200 जो है वो 3600 का ही क्या है, डबल है। अब देखिए 3600 की यदि बात करें इसमें भाग जा रहा तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका जो आगे चलोगे डबल ट्रिपल सब में भाग जाएगा जाएगा। 450 की यदि बात करें तो देखिए 0 से 0 घटा, 45 का इसमें भाग जा रहा है क्या, 9 45 4 36, ठीक है इसमें जाएगा। 360 का भी जा रहा है। 144 36 गुना 4
ठीक है, इसमें भी, क्योंकि देखिए 36 गुना 4 होगा, 36 में जाएगा और 4 का 100 में जाएगा, तो सारी संख्याओं का भाग जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। जब भी आपके पास एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाए, उसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से हिट कीजिए, आपका काफी टाइम बचेगा और वो सही भी होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप बेसिक से कीजिए, ठीक है। और कल से हम लोग ऐसे एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ने वाले हैं। अगला देखिए, एक घन की भुजा की लंबाई 2.8 है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन, जैसे ये घन आपके पास, ठीक है। गोला जो होगा इस टाइप से होगा, सबसे बड़ा, जो इसके सारे जो फेस होंगे, फलक, उनको टच करेगा। तो ये जो घन की पूरी भुजा है, वो घन का क्या होगा, व्यास, डायमीटर होगा। तो घन की जो रेडियस होगी वो इसके हाफ हो जाएगी, यानी 1.4। वॉल्यूम पूछा है गोले का, ये होता है 4/3, पाई यानी 22/7, आर क्यूब यानी 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 7 से कटेगा 0.2। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 से कट रहे हैं क्या, नहीं, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे 2 गुणा 11। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास 14 का स्क्वायर है, 196 यानी 1.96। ये बचा 4 दूनी 8 और ये 8 दूनी 16, 16 का मतलब 1.6। इसको गुणा करेंगे तो 16 छिकी 96, फिर 9 से कर देंगे 144, 144 और 9 153, 15 और 16 और 15 जोड़ देंगे तो हो गया 31। 3 पे पॉइंट आ जाएगा, 3.136। अब बचा क्या, 11। इससे मल्टीपल करोगे तो 6 का 6, 6 3 9, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और लास्ट में 3। 3 पे पॉइंट लगा देंगे तो 34 पॉइंट, ये हमारे पास आ गया 496, और बटे में कितना है 3, इससे डिवाइड करना है। भाग देंगे, देखिए 11 3 33, बचा 1, 4 उतार लेंगे तो 3 चौक 12, बचे कितने 2, 9 उतार लेंगे तो 9 3 27। तो ये आ रहा है 11.49 आ रहा है, तो इसके बाद देखिए कौन सा आ जाएगा, 11.50, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं है। अगला देखिए, P प्लस क्यू का मान दिया है, P इंटू क्यू दिया है, हमें पूछा है पी क्यू प्लस क्यू क्यू। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एक तो होता है P प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा था हमने। दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं इस टाइप से कि पी प्लस क्यू का होल क्यूब हो, तो ये होता है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है, तो ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, तो p प्लस क्यू का होल क्यूब करोगे तो 6 का होल क्यूब हो जाएगा 216। ठीक है, माइनस 3 पी क्यू यानी 12 और p प्लस क्यू यानी इंटू में 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 गुना 6 72, इसमें से घटा देंगे तो ये देखिए हमारे पास कितना आ गया, 11 में से 7 गए 144, और इधर इसके गुणा में कितना है 3, तो इसका मान 144 आया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 432। ठीक है, ऑप्शन से यदि करो तो 4 के टुकड़े करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 4 और 1 2 और 2, लेकिन जब यहाँ पे रखेंगे तो 4 और 1 5 और 2 और 2 4, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप इस टाइप से कीजिए। अगला देखिए, एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पे पहले 85 की नकद छूट देता है, फिर 10 और 2% की दो क्रमागत छूट देता है। पंखे का अंकित मूल्य 1285 है, विक्रय मूल्य, देखिए पहले 85 की छूट देगा तो इसमें से 85 माइनस करेंगे, बचा कितना 1200। पहले इस पे 10 की छूट देगा तो बचेगा कितना 90%, फिर इस पे 2% की छूट देगा, यानी बाकी जो बचा हुआ है इस पे 2 की छूट, तो इस पे कितना होगा 98%। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। 2 जीरो आपकी कट गई, 1 जीरो भी कटेगी, अब एक पे पॉइंट आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो 12 का 9 से गुणा किया 108, इंटू में बचा 98। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस, गुणा करेंगे जब 100 से तो ये हो जाएगा 10,800, और जब 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 216, यानी इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 घटाया तो अपने पास बचा 84, और 7 में से 2 गए 5 और ये 10, एक पे पॉइंट, तो ये आ जाएगा 1058.4 इसका आंसर। अगला देखिए,
मीनू और दया क्रमशः 10 और 25 की चाल से बिंदु ए से बी तक 105 किलोमीटर प्रति घंटे 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु पी पे पहुंचती है। देखिए ये दो पॉइंट ए है अपने पास, ए और दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। एक की स्पीड 10 है, एक की 25। तो जिसकी ज्यादा है वो जल्दी पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो दया की ज्यादा है, तो दया ने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट ए पे जल्दी पहुंच गई और ये धीरे धीरे चल रहा है। फिर ये वापस बी से स्टार्ट हुई और तुरंत लौटती है। मीनू से सी पे मिलती है, तो यहाँ पे पॉइंट सी है और यहाँ पे ये इधर से आ रही थी मीनू, और ये दया यहाँ से बी पे पहुंच के वापस आ गई, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं इस पॉइंट सी पे। तो बिंदु ए से सी तक की दूरी, ये वाली डिस्टेंस हमें पूछिए। देखिए दोनों एक साथ चले थे, जब एक साथ मिलेंगे, जब मिलेंगे तब तक का दोनों का टाइम इक्वल होता है। जब एक साथ आप स्टार्ट करते हो चलना और जब मीटिंग पॉइंट तक कंटिन्यू चल रहे हो तो टाइम आपका सेम होगा। टाइम यदि सेम हो, समय यदि बराबर हो, तो आपको पता है डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, डायरेक्ट होता है। यहां से यहां तक कौन चला, ए से सी तक मीनू। इसके बाद बात करें, दया ए से बी गई है और फिर बी से सी आई है, ये टोटल ये चलिए, तो इनकी दूरी का अनुपात यही होगा। ये जो डिस्टेंस का होगा सेम किसका होगा, स्पीड का। तो इनकी स्पीड का रेशियो है 10 और 25, यानी 5 से काटे हैं तो 2:5, ये इनकी चालों का अनुपात है, तो इनकी दूरी का अनुपात भी कितना होगा, 2:5, ठीक है। तो ये जो दो जो डिस्टेंस है वो कौन चला है, ए से सी तक, ये कौन चला है, मीनू चली है। और ये जो 5 है, ये आपके पास है ए से बी तक, ये दया है, फिर वापस बी से सी है। तो ये देखिए ये दो चली है, ये यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आई। तो टोटल जब ऐड कर दोगे तो 5 और 2 7 दूरी आएगी, लेकिन ये कितनी बार आ गई, एक दया की पूरी आगे कितनी, 105, और फिर यहाँ पे आई है। जब इनको सबको जोड़ दोगे आप, तो टोटल डिस्टेंस देखिए ए से बी, और ए सी प्लस बी सी, ये भी ए से बी है, यानी जो टोटल दूरी थी 105, इसका डबल हो गया, तो इसका डबल हो गया 210। और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 2 और 5 7, 7 का भाग देंगे। ए से सी है वो चलिए मीनू, कितनी उसकी डिस्टेंस 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, हमें पूछा x का मान। तो आपको पता है मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल क्या होगा, बराबर। यहाँ पे यूनिट डिजिट सबसे पहले आप चेक कीजिए, तो 6 × 3 करोगे तो 18 यूनिट डिजिट आ गया, 8 इधर 1 है। अब देखिए 0 से गुणा करोगे 0, 9 से करोगे तो 1 और 9, 9 आएगा, 8 से करोगे तो 1 और 8, 8 ही हो सकता है। फिर 1 को 1 से गुणा करोगे, एक यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सभी कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या, तो सबको हमें क्या करना है, ऐड। तो इधर देखिए 0, 5 और 5 10, एक 5 5 10 6 16 3 19 19 4 23 23 और 8 31, ये इसका आंसर है जी। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐड करना है। इसमें दिया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग में 2 और 3 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवा है, एक व्यास की एक की ओर स्थित है। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब ये कह रहा है कि दो कोड है अपने पास, जैसे एक मान लीजिए ये वाली है ए बी, दूसरी कोड अपने पास ये वाली सी डी। इन दोनों की लेंथ थी और इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है, ठीक है, लंबवत दूरी इनके बीच की, ठीक है। तो इसको अपने सेंटर से मिला देंगे, तो ये लंबवत दूरी है। ये सेंटर से यदि जीवा पे लंब डालें तो आपको पता है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं और ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे पॉइंट एम मान लीजिए, यहाँ पे एन मान लीजिए, तो दोनों कोड को बाइसेक्ट करेगा। ए से बी ये बड़े वाली होगी, टोटल 3 है तो ये हो जाएगी 3/, ये पूरी 2 है तो ये हो जाएगी 1। अब देखिए यदि ए से ओ को मिला दे, तो ये इस वर्त की त्रिज्या है, ये कितनी है अपने पास, 3। ये यहाँ पे 90 डिग्री, कर्ण 3 है, आधार 3/2 है, तो ये अपने पास आ जाएगा इसका लाभ। तो 3 का वर्ग 9, माइनस 3/4 का वर्ग करेंगे तो 9/4, और इसका अंडा, 9 चौक 36, 36 में से 9 गए 27/4। ये आ गई ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। हमें ये वाले निकालनी है, ओ से सी को मिला दे, तो ये भी इसकी त्रिज्या 3 या आधार 1, तो ये पूरी दूरी आ जाएगी और उसमें से ये वाली घटा देंगे। तो ये 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8, √8। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। 27 होता है 9 × 3, रूट लेंगे तो 9 का बाहर आ गया 3, और ये बच्चे का √3, और 4 का कितना आ गया 2, और √8, 8 क्या होता है 4 × 2, तो इसको लिखेंगे 2√2 माइनस 3√3/2। एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस 3√3, ये हमारे इसका,
ठीक है, अगला देखिए, राज्य बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? देखिए, छात्रों की संख्या लाख में दी है, 1.4 लाख। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बी में, जैसे टोटल ये थे 1.4, इसमें से 3 पास थे और 4 क्या थे? फेल। टोटल कितने? 3 और 4 7। तो टोटल के नीचे टोटल लेंगे, 7। पास वाले पूछे हैं तो हम किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो ये कट गए इससे 0.2 और 3 दूनी 6, यानी 0.6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके 25 क्वेश्चन थे। हाँ, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं बाहर था, उज्जैन गया हुआ था 3-4 दिन से। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। अब आपकी क्लास डेली रेगुलर रहेगी। कल से मैं एलसीएम एससीएम भी स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।